गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग हमारा रसखान पाठ प्रारंभ कर चुके हैं और कल हमने रसखान का परिचय प्राप्त किया था और ये जाना था कि रसखान मुस्लिम होते हुए कृष्ण भक्त कवि थे और वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इनका जन्म 1548 में हुआ था और इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। सुजान रसखान प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं और रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। हम रसखान के 4 सवैये यहाँ पढ़ेंगे बेटा, जिसमें कृष्ण के प्रति, कृष्ण के जो वस्तुएं हैं उनके प्रति, ब्रजभूमि के प्रति उनका प्रेम और समर्पण का भाव उन्होंने व्यक्त किया है। उन्होंने कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन अपने इन सवैयों में किया है। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपने शब्दों की मार्मिकता और शब्द चयन के लिए प्रसिद्ध हैं। जब हम ये सवैये पढ़ेंगे तो हमें सही में लगेगा कि जिस तरीके से उन्होंने वर्णन किया है वो चित्र हमारे सामने जीवंत हो उठते हैं। उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को जिस तरह से दर्शाया है, यहाँ तक कि वे अपने हर सुख साधन को छोड़ने के लिए तक तैयार हैं, ये चीज़ें हमें बताती हैं कि वो कृष्ण के कितने अनन्य भक्त थे। आज हम पहला सवैया पढ़ेंगे बेटा। हमारा पहला सवैया है, मानुस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जे खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। पहले इसके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखो बेटा। मानुस मनुष्य, बसो बसूंगा, ग्वारन ग्वालों, पशु पशु, नित्य रोज, धेनु गाय, मजारन बीज में, पाहन पत्थर, गिरी पर्वत, हरि छत्र हरि कृष्ण, छत्र छाता, पुरंदर इंद्र, धारण धारण, खग पक्षी, कालिंदी यमुना, कदम्ब एक पेड़ बेटा कदम्ब का, और डारण डाल। ठीक है। इस पद में रसखान श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम प्रकट करते हैं कि वो ये कहते हैं कि अगले जन्म में चाहे वो किसी भी रूप में जन्म ले, किसी भी तरह का उन्हें जीवन मिले अगला जन्म, वो हर रूप में श्री कृष्ण के समीप ही रहना चाहिए। मानुस हो तो वही रस खानी। रसखान जी कहते हैं कि यदि भगवान मुझे अगला जन्म मनुष्य के रूप में देते हैं, कि यदि मैं मनुष्य के रूप में अपना अगला जन्म लेता हूँ, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज और गोकुल के गांवों के ग्वालों के बीच में रहना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं ग्वालों के मध्य श्री कृष्ण रहते हैं। कि यदि मैं अपना अगला जन्म मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ, तो मैं ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में रहना चाहूँगा। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मजारन। और यदि मैं अगला जन्म पशु के रूप में लेता हूँ तो मेरा कोई भी वश नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी मैं नंद की गायों के मध्य रहकर चरना चाहता हूँ। नंद की गायों के मध्य रहने का क्या मतलब है? श्री कृष्ण की समीपता। क्योंकि नंद की गायों को चराने कौन ले जाता था? श्री कृष्ण ले जाते थे, उनके बीच बैठकर बांसुरी बजाते थे। तो कि यदि मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूँ तो मेरा वश नहीं चलेगा, लेकिन मैं रोज नंद की गायों के मध्य रहकर चरना चाहूँगा। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। और यदि मैं अगला जन्म पत्थर के रूप में लेता हूँ तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा, जिस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए छाते के समान धारण किया था। इसके पीछे कहानी है बेटा कि लोग इंद्र की पूजा करते थे, तो कहा गया कि गोवर्धन की पूजा करो, ये हमें ज़्यादा वस्तुएं देता है, ये हमारे गायों को भोजन देता है। तो लोगों ने गोवर्धन की पूजा की, इंद्र कुपित हो गए
उन्होंने बहुत तेज बारिश वहाँ पर की। तब श्री कृष्ण ने गायों को, पशुओं को और लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए उसी गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर छाते के समान धारण कर लिया था और सब ने उस गोवर्धन के पर्वत के नीचे आकर शरण ली थी। इंद्र ने बहुत दिनों तक बरसात की, लेकिन बाद में उनका गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने बारिश रोकी। ये कहानी है ना। तो कि यदि मैं पत्थर बनता हूँ तो उस गोवर्धन पर्वत का बनूँ जिसको श्री कृष्ण ने छाते के समान धारण किया था गोकुल को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए। जो खग हो तो बसेरो करो, खग मतलब पक्षी, और यदि मैं पक्षी बनता हूँ बसेरो करो मतलब अपना बसेरा करूँगा, अपना घोंसला बनाऊँगा। मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कूल मतलब किनारा। तो कि यदि मैं पक्षी बनता हूँ तो मैं अपना बसेरा उसी कदम्ब के पेड़ की डाल पर रखना चाहूँगा जो यमुना किनारे स्थित है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण उसके नीचे बैठकर बांसुरी बजाते थे। कि यदि मैं अगला जन्म पक्षी के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं अपना बसेरा यमुना किनारे स्थित उस कदम्ब के पेड़ की डाल पर बनाना चाहूँगा जिसके नीचे बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। ठीक है। अब यहाँ आपको बेटा हर पंक्ति का अर्थ तो, शाब्दिक अर्थ तो ये है कि मैं मनुष्य बनकर गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहना चाहता हूँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि उन्हीं ग्वालों के बीच में श्री कृष्ण रहा करते थे, उन्हीं के साथ गायें चराना चाहते थे, उन्हीं ग्वाल बालों के साथ माखन चुराया करते थे। पशु होकर वो नंद की गायों के बीच में क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि उन्हीं गायों को श्री कृष्ण जंगल में चराने ले जाते थे। पत्थर बनकर वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण ने उस पत्थर को अपनी उंगली पर धारण किया। और पक्षी बनकर कदम्ब के पेड़ पर क्यों घोंसला बनाना चाहते हैं? क्योंकि यमुना किनारे उसी कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते। अर्थात वो अगला जन्म किसी भी रूप में ले, लेकिन वो ये चाहते हैं उन्हें किसी ना किसी रूप में श्री कृष्ण की समीपता मिले। ओके, तो ये हमारे इस पद का शाब्दिक अर्थ है बेटा। आज आपको इस पद के अर्थ को लिखना है और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। ओके बेटा, बाय।